जय भीम। आपका स्वागत है मंत्री जी। अभी हाल में हम लोगों ने देखा अयोध्या में जो राम जन्मभूमि स्थल पे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ पे भव्य राम जन्मभूमि बन रहा है, तो उसकी तैयारी पूरी चल रही है, जमीन की खुदाई भी चल रही है। अभी एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि खुदाई के दौरान जो है वहाँ पे कुछ पुरातत्व हुआ है कि वहाँ पे पहले बुद्ध की स्थल थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सदियों से मतलब जो ना ये रहा है कि मैं सबसे पहले तो मतलब जो ना सभी देशवासियों को और सभी जितने भी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, और सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और मैं जो जापा इंडिया न्यूज़ है के लिए भी मंगल कामना करता हूं। जैसा कि अयोध्या का मामला है कि ये अब से नहीं है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन साहित्य के हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय ये जो अयोध्या है, तो यहाँ का जो राजा, सबसे लास्ट का राजा, मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि जिस समय यहाँ का जो बृहदत्त था, बृहदत्त मौर्य का कत्ल करके और उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिसको आज राम की उपाधि दी गई है, वही राम है। और आज बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन लोगों ने कभी भी मतलब इस बात की चर्चा नहीं की। और हम काफ़ी समय से, क्यों कि हम पुष्यमित्र शुंग का जो है ना, हम इतिहास बताते रहे और बोलते रहे अपने गानों के माध्यम से, लोगों को प्रचार के द्वारा हम लोगों को बताते रहे। ये जो है ये प्राचीन साकेत है। साकेत ये विशाखा का नगर है, ये अयोध्या नहीं है। अयोध्या नाम इसका बाद में पड़ा। अयोध्या बिना युद्ध किए हुए उसको अपनी विजय प्राप्त कर ली उसने। तो यहाँ हम लोगों के, बौद्ध लोगों के सर काटे गए। एक सर लाने पर 100 मोहर अर्पित दी जाएंगी, और जहाँ से लोग, जहाँ कहीं भी बौद्ध भिक्षु मिल जाए उसको मार देते थे और उसका सर ला के और यहाँ पर मतलब जो ना उस राजा को सौंप देते थे। तो ये इसके बराबर में ही जो सरयू नदी है, उसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। पहले प्राचीन घाघरा नदी है वो, उसी घाघरा नदी को इन्होंने सरयू नदी बना दिया, क्योंकि जितने भी बौद्ध भिक्षु इस देश में जगह जगह धर्म स्थलों पर रहते थे, तो वो लोग शिक्षा देते थे, यहाँ ज्ञान देते थे। बाहर से, देश विदेश से लोग आते थे और यहाँ से बुद्धिज्म पढ़ते थे। तो वो लोगों का सर काटा गया और यहाँ से हमारा दमन किया गया, हमारे साहित्य को दबा दिया गया। लेकिन जिस समय इन लोगों ने ये साहित्य को दबाया, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सच्चाई कभी ऊपर उभर के भी आएगी। लेकिन आज ये सच्चाई ऊपर उभर कर आ गई है। इस सच्चाई को हमें जानना चाहिए। हमारे बहुत से बहुत भिक्षु बोल रहे हैं, और हमें भी उनके साथ लगना चाहिए, धर्म गुरुओं के साथ लगना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर इस धरतरे को खोदा जाता है। ये तो यानी अयोध्या तो है ही है अपनी भूमि। मथुरा को खुदाई करा लो, इधर सोरों जी है, सोरों जी की खुदाई करवा लो। सोरों के बराबर में उधर ये फरुखाबाद में आपका यानी संकिसा है, संकिसा की खुदाई करा लीजिए। संकिसा के बराबर में एक अतरंजी खेरा है, अतरंजी खेरा की मतलब खुदाई करा लीजिए। ऐसी जगह कोई सी नहीं है जो भारत के अंदर बुद्ध में नहीं है। ये पहले प्राचीन भारत पूरा बुद्ध में था, इसीलिए बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब यही चाहते थे कि जो लोग यहाँ से, इससे इनका पतन कर दिया गया, इन्हें गुलाम बना दिया गया, इनके पीछे झाड़ू बांध दी गई, आगे हांडी लटका दी गई। ये वही बौद्ध हैं। आज ये चेतन हो गए हैं बाबा साहब की क्रांति से, महात्मा ज्योतिबा फूले की क्रांति से, सावित्रीबाई फूले की क्रांति से आज लोग ये जागरूक हो गए हैं। तो वहाँ जो भी निकल रहा है, तो हमारे कोई भी बड़े बड़े मंत्री हैं इस विषय पे, मंत्री भी कोई आवाज़ उठा रहे। अभी उदित राज जी ने बहुत अच्छा बोल दिया, तो कम से कम कोई आदमी तो मतलब ऐसा है जो इस विषय पे अपनी आगे बात कर रहा है। तो हमें भी इस पे चर्चा करनी चाहिए। नहीं तो भंते जी, इस पे सरकार के जो सांसद हैं वर्तमान लोकसभा में, राज्यसभा में, और सरकार के जो मंत्री हैं, आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है? काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दलित सांसद और दलित मंत्री हैं,
तो आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी, क्यों नहीं वो ये इसकी जांच कराने की मांग करते हैं? और जो अभी वहाँ पे राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है तो उसको तत्काल स्थगित करने की मांग वो क्यों नहीं करते हैं? क्यों इसकी फिर से क्यों नहीं जाँच करा ली जाए? उनको ये करना चाहिए और उनको ये भी करना चाहिए कि इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है तुम दूसरे की सत्ता में उनके गुलाम बनकर रह रहे हो। आज जब आपको सच्चाई मिल रही है, आज राम जन्मभूमि, राम का कोई पता नहीं है कि राम कहाँ पैदा हुए, राम का कोई जन्म स्थान नहीं, और ये राम जन्मभूमि बना दी। हम तो ये कह रहे हैं कि इन धर्म को मानने वालों को मैं बुरा नहीं कहता, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जितने भी बुद्ध के बुद्ध विहार बने हुए हैं, जो भी मंदिर बने हुए हैं, सभी मंदिरों का निरीक्षण करा लीजिए और ईमानदारी से करा दीजिए। तो इनको जो मंत्री हैं, इनको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि पावर जब पीछे बैक पावर होती है तो वो उसमें वजन होता है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इस्तीफा दे दें लिखकर, और इस्तीफा देकर और ये वहाँ से फिर अपने आंदोलन करें। अरे तुम देखो कैसे नहीं आते हो सत्ता में, अरे तुम तो दूसरे के गुलाम बन के रह रहे हो। अक्सर बनते जी यही देखा गया है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं या चुनाव हार जाते हैं या इनको पार्टियां टिकटें नहीं देती हैं तो उसके बाद इनको डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ, या ये समाज याद आता है। ये सब याद आते हैं। उससे पहले जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो कोई कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। फिर तो जो है ना, इनको अब मैं क्या कहूँ कि मैं तो जो है ना बहुत लोगों को मैंने देखा है और गया भी हूँ, लेकिन बाबा साहब का, बुद्ध का चित्र तो लगा रखा है, लेकिन हम गुलाम दूसरे के हैं। सच्चाई ये है। अरे हम क्यों किसी के गुलाम बने हैं? आज कम से कम हम 85% हैं। मानवर काशीराम आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने हमेशा 1585 की बात करी। अरे उन्होंने कलम से दिखाकर उन्होंने कहा कि ये 15 ऊपर का खोल है और नीचे 85 है जो काम करता है। तो कम से कम इस अंतर को तो समझो, इस्तीफा दे दो और अपने समाज को जगाओ, अपने समाज को अपनी शरण में लो। देखो कैसे नहीं तुम्हारी सत्ता आती है। तो देखिए आखिर बनते जी इसमें क्या समस्या आती है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं बनते जी, जो बात जो हमारे समाज के आंदोलन चलाने वाले हैं वो भी यही बात करते हैं। तो आखिर ये जो नेता हैं, जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री हैं, तो ये बातें इनको क्या समझ में नहीं आती, या ये भी पहले बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे आंदोलन से ही निकले हैं और वो भी पहले यही बात करते थे, मगर क्या बात है कि वो सत्ते की कुर्सी पर पहुँच के ये बातों को वो भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं? क्या करते हैं? ये इग्नोर करते हैं। दूसरी बात, इन्हें वहाँ पर जो है ना लालच दे दिया जाता है और उस लालच के वशीभूत इनकी आवाज़ ज़ुबान बंद कर दी जाती है और कुर्सी पे बैठे होते हैं। कोई अपने समाज का या अपना ही आदमी कोई वहाँ पर जाके बैठता है, वो इंतज़ार करता है और इंतज़ार करके वो वापस आ जाए तो उसका काम होता ही नहीं है। तो ऐसी सत्ता, शासन और ऐसी मंत्री बनने से फ़ायदा क्या है? मैं तो कह रहा हूँ। अभी जो अयोध्या में जो खुदाई हुई तो इसमें जो निकले ये तो जो बहुजन आंदोलन के जो नेता हैं वो तो आवाज़ उठा रहे हैं। ये देखा गया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है या और भी विपक्षी पार्टी है, तो ये खुल के कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या वजह है वो नहीं बोलना चाहती है? वो नहीं बोलेंगे। मानवर काशीराम ने कहा ना कि ये आपस में दोनों चाचा भतीजे हैं। मैं यही कहूँगा, देखिए वो राम जन्मभूमि जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद है ना, वो बाबरिया नाम का एक बौद्ध भिक्षु था नेपाल का, और वही बौद्ध भिक्षु ने वहाँ पर जो ना बाबरिया बौद्ध विहार तैयार किया था। तो वहाँ वो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बुद्ध स्थल है और वो वहाँ पर भगवान बुद्ध और विशाखा की स्थली है। वो प्राचीन, उसका नाम साकेत है और वहाँ पर कुछ नहीं है। तो बनते जी आपके जहन में जो अभी ये विवाद खड़ा हो गया है, ये खुदाई की बात है, तो इसका निपटारा कैसे संभव है? क्या होना चाहिए? देखिए जी, अब ये निपटारा तो जो है ना ये आंदोलन के द्वारा हो जाए और जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो अपना जो भी कहीं पे भी मिशन चला रहे हैं, जैसे सुमित कुमार बनते हैं वो बैठे हैं अनशन पर, बैठे हैं बेचारे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि शांति, हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा मंदिर रुके, तुम मंदिर बनाओ अपना, लेकिन सच्चाई को तो कम से कम कबूल कर लो। जो सच्चाई निकल रही है और सच्चाई को कबूल कर लो, सच्चाई मान लो कि वहाँ पर कुछ है। तो आज अगर जो है ना वो हमारी भूमि है तो हमें दे दो, और हम भी ये चाहते हैं कि हम आपके हित में काम करेंगे, अहित में काम नहीं करेंगे। तो
आपको क्या लगता है भंते जी कि ये जो कपटी लोग हैं, जो छल कपट से ही आज तक इन्होंने राज किया है या बौद्ध धर्म का नाश किया है, विनाश किया है, तो क्या आपको लगता है ये कपटी लोग मान लेंगे इतनी आसानी से? नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा है, ये सदियों से मतलब इन्होंने दबाया है, दबाने के अलावा और कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो ये हमें आसानी से तो नहीं मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील है, समय का परिवर्तन हो रहा है। बुद्ध किसी से लाठी नहीं चलाई, बुद्ध ने किसी को डंडा नहीं मारा, बुद्ध ने सिर्फ अपनी वाणी को काबिज रखा और वाणी को वाणी से जवाब दिया। तो बुद्ध की बात ऐसी है कि समय परिवर्तनशील है और तुम करते रहो, कब तक ऐसे करोगे? एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, और ये समय आ गया है, तुम अपने आप ही पतन की ओर जा रहे हो। हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी किसी की भूमि को कहीं पर भी नहीं ले जा सकता। बुद्ध की भूमि को आज जैसे मोदी हैं, अभी जापान गए थे, जापान में जाके कह रहे हम बुद्ध भूमि से आए हैं। अरे तुम बुद्ध भूमि, इधर तो बुद्ध भूमि को भी मानते हो, बुद्ध की भूमि बोलते हो, और यहाँ फिर हम पे आके अत्याचार भी करते हो। तो आप जो बौद्ध धर्म के उपासक हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, हाँ। इनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं इनको यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि सभी जने एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे हो गए एक आवाज़ उठाएं और एक आंदोलन करें, और आंदोलन से ही मतलब जो है ना हम कुछ हासिल कर पाएंगे। नहीं बाकी जो है ना हमारे पर पूरी तरह से ये हावी तो है। ये हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई शासन प्रशासन नहीं है हमारा, तो हम शांत वार्ता से ही मतलब जो है ना इनसे संघर्ष कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी भारतवासियों को, सभी मूल निवासियों को मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु। जय भीम।